वेलकम टू रिलैक्स मैथ। यहाँ आपको हर कंसेप्ट बड़ा इजी करके समझाया जाता है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 6। तो इसमें हम जो फर्स्ट सम है वो हमारे पास आपको आइडेंटिटीज दी हैं जो आपने 4 चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ी थी। अभी वो चैप्टर आइडेंटिटीज था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अभी आपका चैप्टर 6 है जिसमें हम बात करेंगे एरिया और पेरीमीटर के बारे में। यही है। तो इसमें जो आइडेंटिटीज दी हैं इनको हमने बच्चे इन टर्म्स ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट वन देखते हैं, आपको दिया a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी। हमें कोई स्क्वायर दिया है जिसकी साइड है a प्लस बी, तो राइट हैंड साइड किस में कन्वर्ट हो रही है? दो स्क्वायर में, a स्क्वायर और b स्क्वायर, और साथ में दो रेक्टेंगल में। हमने ऐसे सोचना है एरिया वाइज। तो ये फर्स्ट वाले देखो हमें क्या दिया है, यहाँ पे a प्लस बी दिया है। ठीक, मैं इतने वाले पोर्शन को a मान लेता हूँ और ये नीचे एक यूनिट है इसको मान लेता हूँ मैं b। टोटल लेंथ ये a होगी, ये b होगी, ये a, ये b। बच्चों ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ये क्या हो गया पूरा लेंथ, ये b है, ये हमारे पास क्या आ गया b, और ये क्या आ गया b, और ये आ गया a। ठीक, ये सॉरी ये लेंथ। तो अभी एरिया इनको डिवाइड कर लो, तो एरिया कितने बन रहे हैं, ये 1 2 3 और 4। तो आप ध्यान से देखो जो 4 एरिया उनमें से दो तो स्क्वायर बन रहे हैं, दो क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो बस यही हमने शो करना है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें जो एरिया कितना रिक्वायर्ड एरिया आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जो रिक्वायर्ड एरिया बच्चों को क्या आ रहा है, एरिया 1 2 3 4, एरिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यही आ रहा है। अगर आपने लिखना है ठीक है, नहीं लिखना इन टर्म्स ऑफ वैसे ए के भी लिख। तो एरिया 1 कितना, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितने ए और ए, तो इसका एरिया कितना बन गया ए स्क्वायर। एरिया 2 ये रेक्टेंगल है जिसे आप मान सकते हो कुछ भी मान लो, लेंथ मान लो, बी मान लिया, ब्रेड्थ मान लो कितनी मान लिया, तो इसका एरिया क्या आएगा आपके पास ए भी आएगा। थर्ड वाले का देखो ये पोर्शन क्या है, ए है और ये बी है, मीन लेंथ कितनी ए है, ब्रेड्थ बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा ए बी, और फोर्थ वाला जो वो कितना बन जाएगा बी स्क्वायर। तो अभी इसको आप प्लस कर दो, आप क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया? अभी सेकंड देखते हैं इसके साथ ही इन टर्म्स ऑफ, उसमें हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास ये फुल लेंथ है ए बच्चों। क्लियर? इसमें से हमने क्या किया, ये ए वाला ये बी है, कोई स्क्वायर है इधर आप लिख लो ये बी स्क्वायर, ये माइनस करना पूरा एरिया स्क्वायर। तो अभी ये बाकी बचे पोर्शन आपने ये प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, हमें दो स्क्वायर दिए हैं जिसकी साइड क्या है ए और बी। जो ए वाला स्क्वायर है वो बड़ी साइड ऑब्वियस है क्योंकि इसमें से छोटे वाला माइनस हो रहा है। तो इसमें देखो बाकी हिस्से कौन से बचे, ये बचे, एक हिस्सा ये बच गया और एक हिस्सा ये बच गया। ये पूरा अगर ए है तो ये सामने वाला पूरा भी क्या होगा, ए लेंथ होगी, उसमें से ये वाला बी कट गया तो ये कितना बन जाएगा ए माइनस बी। ये पूरा बच्चों फिर क्या है, पूरी साइड ए है। ठीक, ये पूरी साइड क्या है, इसमें से ये वाला पोर्शन अभी क्या हो गया, बच गया। तो ये वाला पोर्शन बचे क्या बन जाएगा आपका, फिर ये बन जाएगा आपका ए माइनस बी। क्लियर हो गया? तो अभी ये दो रेक्टेंगल आ गए, एक तो ये रेक्टेंगल आ गया और आपका एक ये रेक्टेंगल आ गया। यही है ना, पूरे स्क्वायर का एरिया में से आप ये वाला एरिया माइनस करोगे तो आपके पास यही बचेगा ना, ये वाले दो। तो ये एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ये क्या है, ए इंटू ए माइनस बी है, प्लस ये क्या बेटे बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर हो गया? फिर से देखो क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर, तो ये आइडेंटिटीज उनको एरिया वाइज बचे आपने सोचना, केस स्टडी आएगा इसमें से। पूरा कितनी लेंथ है ए है, हाँ ये देखो पूरी, ये तो ये बी कट जाएगी तो ये कितनी बन जाएगी, फिर ए माइनस बी बची ना, इसमें लेंथ ए माइनस बी होगी। क्लियर हो गया? तो इसका एरिया क्या, ए इंटू ए माइनस बी बी। तो अभी ये क्या बन जाएगा हमारा, दोनों में से आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो आप बी कॉमन ऐसे लिख सकते हो, ए माइनस बी कॉमन ले सकते हो ना, चाहे प्रूफ करना आप। क्लियर हो गया? ये सेकंड वाला। थर्ड देखें, थर्ड में हमारे पास 3 आएंगे। वो क्या हमारे पास थर्ड में ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ऊपर देखो मैंने ध्यान करने के लिए कंफ्यूजिंग में लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab सी स्क्वायर 2bc है, ये वही आइडेंटिटी है। कौन सी आपकी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको 3 चाहिए हमें, मतलब स्क्वायर ही बनाना है बाद में, पर स्क्वायर कैसे बनेगा, हमने इसको 3 हिस्सों में बच्चे डिवाइड कर दिए। फर्स्ट वाला इसके हम 2 छोटे हिस्से कर देते हैं। ठीक, जो सबसे ये वाला हिस्सा है इसको कुछ अलग मान लेते हैं और इसको हम अलग से, ये रेड वाला सबसे छोटा आएगा। ठीक है, ये उससे वाला बड़ा आएगा, ये रेड वाला होगा उससे छोटा, और ये ब्लू वाला। फिर से देखो ये साइड ए है, ये बी और ये सी है, तो ये भी ये बी और ये सी इस साइड। क्लियर हो गया? अभी टोटल कितने एरियाज बन रहे हैं, ये आइडेंटिटी देखो ये ध्यान से। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
2BC और 2CA। तो ध्यान से देखो, तीन तो स्क्वायर बन रहे हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और हमारे पास ये क्या बन रही है बच्चों, रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो स्क्वायर कौन से बन रहे हैं, ये वाला फर्स्ट जिसकी साइड ए और ए है, ये भी ए है, ये भी है। सेकंड ये बी वाली लाइन, देखो इसमें से एरिया ये जो कट हो रहा है ये पूरा बी 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 बी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा सेकंड बी स्क्वायर आ जाएगा। और थर्ड वाला कौन सा बन रहा है, ये भी स्क्वायर बन रहा है, तो ये हो गया सी स्क्वायर। ये तीन स्क्वायर हो गए। उसके बाद हमारे पास कितने चाहिए, 2AB है। इट मीन आपके पास दो रेक्टेंगल हैं जिनकी लेंथ कितनी है बच्चों, सॉरी जिसका एरिया ए बी है। एक तो ये हो गया ए और बी, क्लियर हो गया, ये ए या बी, उसके साथ ये भी कितना हो गया ए और बी, ये दो हो गए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2BC, आपको क्या चाहिए 2BC चाहिए बच्चे। तो ये वाला क्या हो गया, अगर ए है तो ये पूरा, ये देखो ए है, पूरी साइड ए है, ये बिड्थ सी है, तो ये कितना हो जाएगा आपका AC। क्लियर हो गया, ये ए बी है, बी स्क्वायर है, तो ये बी और सी, तो ये क्या बन जाएगा आपका BC बन जाएगा। फिर ये पूरी साइड ए है, तो ये क्या बन जाएगा AC बन जाएगा, और ये कितना बन गया आपका बच्चे BC बन गया। क्लियर हो गया। अभी इनको टोटल कर दो, तो यही आपको चाहिए, यही आपने प्रूव करना है। एरिया 1 2 3, इन सभी का एरिया क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों। तो ये टोटल आपके पास क्या है, ये टोटल आपके पास आइडेंटिटीज। यही बोला आपको कि आपने क्या करना है, इनकी फिगर्स ड्रॉ करनी है बच्चों। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। नाउ मूव टू द सेकंड सम। इसमें आपको क्या बोला, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 40 cm। आपको कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जिनकी दो साइड बराबर होती हैं। तीन तरह की ट्रायंगल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड वाइज, आइसोसेलेस और स्केलिन। जिसकी तीनों साइड इक्वल हो इक्विलेटरल होगी, जिसकी दो साइड इक्वल हो बच्चे वो आइसोसेलेस होगी, जिसकी कोई भी साइड इक्वल होगी उसको बोलते हैं स्केलिन। और द इक्वल साइड्स आर 15। इसमें जो इक्वल साइड है वो कितनी दी है 15 इंच। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि फिगर बनाने की, ठीक है। फिगर बनाने से आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, बाकी आप जैसे मर्जी कर सकते हो भाई, ठीक। तो आपको बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इक्वल साइड ये मान लो कि इक्वल साइड इसकी, अगर नेमिंग करनी है तो कर सकते हो ए बी और सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर, इसको हम क्या मान लें, ए मान लेते हैं, आप एक्स मान लो, और जो आपके नाम का फर्स्ट लेटर आप उसे वो ही मान सकते हो। हमें क्या गिवन है, इसका पेरीमीटर क्या है, तो सिंस हमें क्या गिवन है बच्चों, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना है इसका 40 cm। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल द साइड। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 15 प्लस a इज इक्वल टू 40। आप पेरीमीटर के लिए ये भी यूज़ करते हो 2a प्लस b इज इक्वल टू, किसके लिए, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस। कैसे, अगर दो साइड इक्वल है तो उनको ए मान लो, तीसरी को बी मान लो, आप 2b प्लस ए भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो ये कितना बन गया 50 प्लस 15, तो ये हो गया 30 प्लस a इज इक्वल टू 40। तो आपका a कितना आ गया 40 माइनस 10, तो आपका सॉरी आपका a आ गया 10 cm, ये हमें दिया बच्चों। क्लियर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया। तो एरिया के लिए आप बच्चे हीरन्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी एरिया के लिए एक फॉर्मूला आइसोसेलेस का, अगर वो यूज़ करना आप कर सकते हो, डेट इज b/4 इंटू 4a² माइनस b²। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो बोलो मैं अगर ये फॉर्मूला यूज़ करूँ, फिर उन फॉर्मूले से आप इसका आंसर निकालेना, तो ठीक। तो अभी b कितना आ गया बच्चों, b हमने फाइंड आउट किया, कोई भी मान लो आप दोनों में से, जो इक्वल साइड है। इक्वल साइड हमारी क्या आई, हमारी 15 है ना, दोनों में से कोई आप एक मान सकते हो। तो आप b कुछ भी रखो, जो हमने फाइंड आउट किया वो मान लो b है। तो ये हो गया आपका 10/4, और कितना हो गया 4 इंटू a², ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 15 स्क्वायर माइनस बच्चों, तो ये कितना आ गया 10 स्क्वायर आ गया। तो ये कितना हो गया 10/4 आ गया। तो ये 15 225 इंटू 4 माइनस 100 आ गया। और कितना आया ये 10/4 225 इंटू 4, तो ये बन गया आपका 900 माइनस 100, और 10/4 कट कर देते हैं बाद में, आप घबराओ मत। तो ये आ गया अंडर रूट, स्क्वायर रूट किसका 800 का। तो भी 800 का स्क्वायर रूट निकालो, तो ये आ गया 10/4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 को 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और साथ में बच्चों 10 क्रॉस 10। क्लियर। थोड़ा सा आपको ये अलग तरीके का लगेगा, ठीक है, यूज टू नहीं आपने। अब बाकी आप हीरन फॉर्मूले से कर लेना, तब भी आप चेक करके बताना, आंसर यही आएगा। तो ये बन गया आपका 10/4। तो ये पेयरिंग 2 2 किया, 10 10, तो बाहर क्या निकाला 2 इंटू 10, तो अंदर कितना आ गया बच्चे हमारा 2। तो भी इसको कट कर दो, 2 2 या 2 1 जा तो 2 5 है। तो आपका आंसर कितना आया 50/2 cm²। तो आपने करना, आप इसको हिडन फॉर्मूले से भी बच्चों निकाल के कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो आपने करना है वैसे, ठीक है। उसके बाद देखो हमें क्या दिया है, थर्ड सम में हमें क्या बोला,
एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज सेम बेस, बेस है सॉरी सेम बेस नहीं है, बेस उसका 10 cm है, इट्स एरिया इज 60, व्हाट इज द सॉरी लेंथ ऑफ इक्वल साइड। तो हमें इसकी इक्वल साइड्स की लेंथ पूछी है, तो क्या क्या गिवन है सबसे पहले वही लिखो। सबसे पहले आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ ऐसे, लेंथ ऑफ इक्वल साइड पूछी है, तो मान लो इसका बेस हमें गिवन है, तो बेस कितना दिया है बच्चे 10 cm दिया है। तो हम क्या करेंगे, छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चे, देखने में नहीं आ रहा पर परपेंडिकुलर क्या करेगा, दोनों साइड को इक्वल, जो BC है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, तो BD क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे लिखो BD परपेंडिकुलर ऑन BC हो गया बच्चे। तो अगर ये पूरी साइड 10 है तो BD भी 5 आ गया और CD भी 5 आ गया, क्लियर हो गया। हमें यहाँ से AD की हाइट मिल जाएगी। नाउ एरिया किसका, एरिया किसके इक्वल है, एरिया हमें सॉरी दिया दैट इज 60 cm स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा अभी ये इस ट्रायंगल का, दैट इज 1/2 बेस। बेस कितना बचे हमारा, बेस है पूरा BC, तो ये कितना बन गया 10 है, और हाइट है हमारी AD, क्लियर हो गया। तो ये आ गया 60, अभी 2 5, तो हमारा आ गया 5 AD इज इक्वल टू 60, और 5 AD इज इक्वल टू 60, तो AD कितना आ गया बच्चे 60/5, तो ये आ गया हमारा 12। तो आपका AD कितना आ गया, हाइट आ गई हमारी 12 cm, हाइट आ गई, ये बेस आ गया राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइट आ गई। तो ये हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं बाई PGT लगा के, यस निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। तो ये है हमारे पास बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल जो अभी बनी, ये बनी। हाइट कितनी आई हमारी, हाइट आई 12 और ये आई साइड 5 आई, यही आई ना, ये ध्यान से देखो। AD हमें कितना दिया, AD 12 आया, BD कितना आया 5 आया, तो हमने AB निकालना। तो ये मान लो D था, ये B और ये AB है। देयरफॉर बाय यूजिंग PGT, आप PGT लगा सकते हो। देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये 5 कितना होता है 25, 12 क्या होता है 144। तो AB स्क्वायर आपका कितना आ गया 169, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 169 का बच्चों क्या होता है 13 क्रॉस 13, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो इक्वल साइड है, जो इसकी इक्वल साइड है बच्चों वो कितनी होगी फिर, तो वो होगी 13 सेंटीमीटर ईच, क्लियर हो गया। अगर पूछे साइड्स कितनी है तो आप लिख सकते हो साइड्स कितनी है 13 13 और 10 बच्चों, क्लियर हो गया ठीक। तो मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हमें क्या दिया, फोर्थ वन हमें दिया, ध्यान से देखना ये रहा। इसमें क्या बोला बच्चे हमें फोर्थ में बोला द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, जिसमें एक एंगल क्या होगा 90 का होगा, इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स लेग हैज लेंथ 12 cm, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो आपको ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल दी है फोर्थ में ये होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये एक एंगल 90 का, इसका कोई भी आप नेम दे सकते हो, कोई नहीं दिया, पर आपने क्या करना है फिगर ड्रॉ करनी है एटलीस्ट, क्यों क्लैरिटी आएगी ज़्यादा। इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आपको दिया एरिया दिया, कितना दिया 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, और दोनों में से एक लेग तो ये होगी एक ये होगी, आप कोई मान के चल सकते हो कितनी है 12 cm। तो आपने पहले ये साइड आ जाएगी, हाइट से तीसरी साइड आ जाएगी, उसके बाद आप पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। चल गया पता कि नहीं। यहाँ से क्या फॉर्मूला यूज होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ से हाइट मीन दूसरी साइड आ गई, सामने PGT लगेगा तो आपकी थर्ड साइड आ गई। सबसे पहले लिखो क्या गिवन है हमें, एरिया इज 54 cm स्क्वायर। तो अभी आपके पास एरिया क्या बना, दैट इज 1/2 बेस कितना हो गया AB, और हाइट कितनी हो गई BC। ठीक, आप सोच लो ऐसे क्यों लिखना बेटे, प्रॉपर वे में लिखना, अगर मार्क्स पूरे चाहिए तो प्रॉपर वे में। तो 1/2 आप डायरेक्ट लिखोगे कोई इशू नहीं है, पर क्या कई बार क्या होता है एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग तो होती है, फिर उसमें से बच्चे स्टेप थोड़े कम आते हैं, तो फिर मार्क्स कहीं से कट जाते हैं। अगर 0.5 भी कट गया तो फिर थोड़ी मुश्किल हो गई। तो AB कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया, और BC इज इक्वल टू 54, 2 6 या 12, तो आपके पास आ गया 6 BC इज इक्वल टू 54, और BC कितना आया बच्चे 54/6 आ गया, तो 6 9 जा, देयरफॉर आपका BC कितना हो गया 9 cm। क्लियर हो गया, दूसरी साइड आ गई। अच्छा अभी थर्ड चाहिए, थर्ड के लिए फिर से आ जाओ। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चाहिए, AC चाहिए ना थर्ड साइड। ये देखो एक साइड आ गई, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स बाउंड्री का, AB BC और CA चाहिए, ये 12 आ गई, ये कितनी आ गई 9। तो थर्ड वाली देखते हैं बाई PGT यूज़ करके,
तो ए सी स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल, ए बी कितना भी 12 स्क्वायर आया, तो 9 बच्चे किसका है, सॉरी बी सी क्या 9, तो 12 का कितना होता है 144, दो बार मल्टीप्लाई करोगे 144 तो 81, तो ये आपका बन जाएगा 225 ए सी। जब इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये पॉजिटिव होता है वैसे, तो स्क्वायर रूट 25 आप सिंप्लीफाई करना, जिनको पता है कि इसका 15 होता है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चे, जिनको पता है 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 है वो डायरेक्टली लिखते हैं, जिनको नहीं पता वो आप ऐसे लिख लो। हाँ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, गलती नहीं आपने करनी। तो थर्ड साइड भी आ गई 15 आ गई, देयरफॉर पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो एक साइड आ गई कितनी 15 प्लस दूसरी कितनी आई बच्चों, एक 9 आई है और एक कितनी आई है 12, तो 36 cm। ये आपका बन गया पेरीमीटर ऑफ ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दी गई है। ठीक, अभी आप इसको चेक करो तो एरिया चेक कर सकते हो 1/2 बेस 9 उसके बाद एरिया चेक करो क्या ये सही है, हाँ ये सही है बच्चे। तो देखते हैं नेक्स्ट वन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट वन है हमारा फिफ्थ सम बच्चों। फिफ्थ में हमें क्या बोला है, फिफ्थ में बोला है द साइड्स ऑफ, हाँ सॉरी आपको स्टेटमेंट नहीं दिखाई दे रही इधर से, तो फिफ्थ में बोला है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो रेशियो है 2:4 में, एंड पेरीमीटर इज 45। तो आपने इसका एरिया निकालना है। क्लियर, तो सबसे पहले आप लिखो साइड्स, फिफ्थ वन लेट द साइड्स आर, रेशियो दी है तो आप हमें नहीं पता वो रेशियो ओरिजिनल साइड्स क्या है, ठीक है। तो उस केस में मान सो लेट द साइड्स आर कितनी बच्चों 2x 3x एंड 4x। पेरीमीटर कितना 40, पेरीमीटर दैट इज 40 cm। देयरफॉर पेरीमीटर क्या सम ऑफ ऑल द साइड्स 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 40। 2 3 5 4 9x हो गया ये आपका 9x, और पेरीमीटर आपको कितना दिया सॉरी 45। वही मैं सोचूं 40 तो 9 के टेबल में आता नहीं, इट मेरे को मिस्टेक लगी है, तो उसके लिए बच्चों सॉरी। तो x क्या हो गया हमारे पास 45/9, तो ये कट जाएगा आपका आ गया x5। देयरफॉर साइड्स कितनी आ गई, इसको आप मल्टीप्लाई करा लो, तो साइड 2 है तो 2 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 5, 4 क्रॉस 5, ये उनके लिए जिनको थोड़ा स्लो समझ आता है। क्लियर, बाकी जब प्रैक्टिस करोगे फिर ठीक हो जाएगा। तो ये बन गया 10 cm 15 cm एंड 20 cm। तो अभी आप यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकाल सकते हो। देयरफॉर सेमी सम इसका क्या हो गया, जिससे आप सेमी, तो तीनों साइड का सम 10 प्लस 15 प्लस 20 बच्चों, तो यही आया ना, x5 आया तो कितना 2, हाँ तो ये 15 और ये बन गया आपका 45, तो ये आपका आ गया 45/2 आ गया। अगर कट करना है तो कट कर सकते हो, नहीं करना इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर, तो अभी इसका क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया दैट इज डेल्टा, ये किसके इक्वल s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी आ गया। सो व्हाट इज s, तो 45/2, तो ये कितना बन गया 45/2 माइनस 10, 45/2 माइनस 15, 45/2 माइनस 20 आ गया। क्लियर, कन्फ्यूजन होने के पोन में आ रहा है तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 45/2, तो ये कितना हो गया 45 माइनस 20/2, इधर 45 माइनस 30/2, 45 माइनस 40/2, तो ये कैल्शियम ले लिया बच्चों। तो अभी देखो स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो अपॉन में कितने हैं 1 2 3 4 4 है, सॉरी 4 है, 2 तो इनमें से 2 बाहर आ जाएंगे, तो मीन ये क्या बन जाएगा 1/2 क्रॉस 1/2 आ गया। तो अंदर क्या रह गया 45 इंटू 45 माइनस, तो ये आ गया 25, तो ये आ गया 15 और ये आ गया आपका 5। अब इनको ब्रेक कर दो, ब्रेक करने पर क्या आएगा बच्चे, ये 1/4 आएगा। 45 को आप कैसे लिख सकते हो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 25 को 5 5 जा 25, 3 क्रॉस 5 और 5, ये फर्स्ट के फैक्टर हो गए। 45 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 25 के 5 5, 3 5 जा 15। अभी कुछ नहीं पेयरिंग करनी है, तो 3 काउंट करो 1 2 3, 3 है तो एक बाहर आ जाएगा जी 1/2 क्रॉस 3 आ गया। 5 कितने 1 2 3 4 5, तो ये 5 भी बाहर आ गया, तो अंदर आपका कितना आ गया √15, तो ये आ गया 15/4 अपॉन √15 cm स्क्वायर आ गया बच्चों। क्लियर हो गया ये आपको।
यहाँ पे आपका 5th आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम 6। तो 6 में हमें क्या बोला है, 6 आप स्टेटमेंट पढ़ लो। उसके बाद में बोला है द साइड ऑफ ट्राइंगल्स हैव लेंथ 7, 24 एंड 25 बच्चों। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। पढ़ोगे आप राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए क्योंकि ये इसमें पाइथागोरियन ट्रिपल यूज हो रहे हैं। पाइथागोरियन ट्रिपल क्या होते हैं, जो बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर छोटी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। बताता हूँ अभी। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वे। तो हमने 2 डिफरेंट वे से एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका फाइंड आउट करना है। 2 डिफरेंट मीन कि जो पॉसिबल आपको ऑर्डर पता है, आप वो मेथड पता है, आप वो मेथड क्या कर सकते हो बच्चे, यूज करते हो। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये ट्राइंगल ही बना लो। ट्राइंगल ऐसे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो होती है हमारे पास हाइपो, ठीक। और इन दोनों में से आप कोई भी इधर उधर मान सकते हो। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल मीन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर ये होती है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। एक एंगल 90 का हो जाएगा, क्लियर, हाइपो आ जाएगा। तो इसमें एक तो पहले तो एरिया निकालो। इसका एरिया एक फर्स्ट मेथड से एरिया क्या हमारे पास 1/2 बेस नेम दिया इसको यस दिया, BC इंटू हाइट क्या दिया इसका AC। सीधा लिखना है, ऐसे लिखो, आप नेम चेंज करके लिखो बच्चों। तो 1/2 बेस कितना हो गया 24 और हाइट कितनी होगी इसकी 7। तो ये कट गया इसका, सॉरी 2 12 जा। तो ये 12 क्रॉस 7 कितना आया 84 cm स्क्वायर। ये है। अभी हम दूसरे मेथड से चेक करेंगे हिरन फॉर्मूले से क्या हमारा आंसर 84 आता है। अगर आता है ठीक है, नहीं आता फिर देख लेंगे। तो 9 S क्या हो गया हमारा सेमी सम हो गया, जो हो गया 25 प्लस 24 प्लस 7 अपॉन 2। ये हो गया हमारा 56 अपॉन 2 और ये आ गया 28 cm, क्लियर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा आपने यूज़ करना है। तो ये क्या है हमारे पास S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। सो व्हाट इज S आपका S है 28 बच्चों। S कितना 28, A कितना अपना 25, B कितना आपका 28 माइनस बच्चों कितना 24। ये मेरे से गलती हो गई, 28 है, ठीक है। तो ये आ गया 28 माइनस 7, यही आया। 3 साइड S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। 28 माइनस 25, 28 माइनस 24 और अभी इसको सिंपल लिखो, क्या बन जाएगा, ये 28 ही रहेगा। 28 में से 5 गए 20 तो ये 3, 28 में से 24 गए तो 4 और ये 28 में 7 तो ये आ गया 28। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, ये 28 को कैसे लिख सकते हैं 7 क्रॉस 4। आप 7 2 2 भी लिख सकते हो, पर इधर 4 है आपको पता है, पेयरिंग करनी है हमने। तो ये कितना बन गया 7 क्रॉस 3 आ गया बच्चों। तो ये कितना हो गया, अगर पेयर बने तो एक एक बाहर निकाल लो, 3 क्रॉस 4 क्रॉस 7। तो ये आपका आ गया 84 cm स्क्वायर। तो नाउ इन बोथ द केसेस अगर 2 ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल तो एक ही, अगर हम उसका एरिया अलग अलग मेथड से फाइंड आउट करें तो एरिया तो बटे सेम ही रहेगा। यही बोला इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।